हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आपका गौरव टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। और आप हमें देखकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आप सोच रहे होंगे कि अभी इंग्लिश का क्लास है तो गौरव सर क्या कर रहे हैं। तो गौरव सर आपके बीच बस आपके क्या बोलता है जो सवाल है उनके कुछ जवाब देने के लिए आए हैं। जैसे ही सवाल का जवाब आपके सवालों का जवाब दे देंगे, हम तुरंत चले जाएंगे और फिर एस एम सर का क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, तो बस हम आपसे ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट का समय लेना चाहते हैं ताकि जो जानकारी आपको नहीं मिला है वो हम दे सकें, जो कल छोड़े थे। ठीक है, तो चूँकि हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हम एसएससी का CHSL का जो टारगेट बैच लेकर आ रहे हैं, ये मेरी इच्छा नहीं थी, मेरा तो इच्छा बिल्कुल नहीं था, लेकिन आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो कॉल या मैसेजेस आया कि सर हम लोग का 3 महीना का समय है, सर अभी लॉकडाउन में 3 महीना से पढ़ाई मेरा छूट गया है और 3 महीना से छूटा हुआ है सर, तो बहुत सारा मतलब कि लग रहा है कि सब कुछ भूल गए हैं। तो सर कुछ ऐसा व्यवस्था करा दीजिए जिससे कि क्या बोलता है रिवीजन भी हो जाए और कम समय में पढ़ाई को कंप्लीट भी कर ले। तो उसका बस एक ही माध्यम था, टारगेट बैच। तो आप लोग में से बहुत सारे का मैसेज आया, कॉल आया कि सर कुछ कीजिए हम लोग के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में सारा ख़त्म हो चुका है। तो हमने क्या किया, एस सर को कन्विंस करना शुरू किया, क्योंकि मैथ से सिर्फ होगा नहीं कुछ, इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है एसएससी के लिए। तो हमने एस सर को कन्विंस किया, चूँकि वो खुद जॉब में है और एक्साइज इंस्पेक्टर है, तो आप जानते हो कि कितना बिजी शेड्यूल उनका भी रहता होगा, लेकिन किसी न किसी तरह से उनको भी कन्विंस कर लिए और वो राज़ी हुए पढ़ाने के लिए। और जब वो राज़ी हुए पढ़ाने के लिए तो फिर हम उनको बताएं प्रॉब्लम कि चूँकि एसएससी का एग्ज़ाम है आपका अगस्त का, तो थोड़ा सा ऐसा बात है, तो आप क्या कहते हैं। तो बोला कि जब ऐसा प्रॉब्लम है सर तो आप कह रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं। तो उन्होंने हामी भरा। फिर आप लोग से हम प्रस्ताव लेकर आप लोग के बीच आए कि अगर आप लोग एसएससी का टारगेट बैच करना चाहते हो तो करो, लेकिन हम लोग ये भी देख रहे थे कि लॉकडाउन है, बहुत सारे को पैसे का प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए तो हम लोग पैसे की प्रॉब्लम के चलते ही तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेकर आए थे यूट्यूब पे। तो जिन स्टूडेंट को लगता है कि पैसे का प्रॉब्लम है, चाहे सर लोभी हो गए चाहे लालची हो गए, तो ऐसी बात कुछ नहीं है। आप पता कर लो मेरे बारे में। अगर ऑफलाइन क्लास अगर आप लोग आते थे तो 2500-3000 फी देकर जाते थे, तब जाके सिर्फ मैथ सीख पाते थे। ये ऑनलाइन है और आपके विषम परिस्थिति को देखते हुए ही आपका फी एकदम न्यूनतम रखा गया है। सिर्फ जितना डाटा का खर्च आपका आएगा वही आप सब खर्च ले रहे हैं 3 महीने का। आप अगर मोबाइल चलाते हो 3 महीने में 600 रुपये पे करते हो और वो मोबाइल चलाने में देते हो, तो यहाँ तो पढ़ाई की बात है, लाइफ की बात है। अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे बाद में और ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे कोई बेईमानी है नहीं। और जिस स्टूडेंट को लगता है कि सर पैसे ले रहे हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब पे क्लास चल रहा है वो रेगुलर चलेगा, आगे भी चलेगा। जब तक लॉकडाउन है तब तक यूट्यूब पे आपको फ्री क्लास आपको देते रहेंगे, दोनों हम और एस सर दोनों देंगे। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनका एग्जाम है, जिनका प्रॉब्लम है, उनके लिए ही सिर्फ आया था टारगेट बैच। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का रुचि भी है, मैसेज बहुत ज़्यादा आया। आप ही लोग में से बहुत ज़्यादा मैसेज किए होंगे। तो 200 लगभग 12 या 13 स्टूडेंट का मैसेज आ चुका है और हम लोग के पास लिमिट सीट्स बस 200 का है। 200 का लक्ष्य है कि 200 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाएंगे और वो भी लाइव आप लोग पढ़ पाओगे, जिसमें आप लोग डायरेक्ट सवाल कर सकते हो। डेली 1 घंटा शाम को, रात को डिस्कशन होगा, मतलब 9 बजे के आसपास में। तो अच्छा है ना, आप डेली क्लास को सुबह में जो प्रॉब्लम है वो शाम में पूछ लिया करो। जो ग्रुप बनेगा आप लोग का, लड़का का ग्रुप अलग होगा व्हाट्सएप पे, लड़कियों का अलग होगा। तो आप निश्चिंत रहो, वो सारा जिम्मेवारी आप हम लोग पे छोड़िए, बस आप लोग पढ़ने का काम करो। आप लोग पढ़ो अच्छे से, क्योंकि देखो आप पढ़ोगे ना तो आप ही के पढ़ने से ही हमारा कनेक्शन जुड़ा है। कहने का मतलब ये है कि आपका जब कुछ अच्छा हो जाएगा, जब जॉब लगेगा, तो बस थोड़ा सा नाम हम लोग का होता है कि उनके यहाँ पढ़े थे, बस यही तक होता है, बाकी तो ख़त्म है। लेकिन देखिए बताते हैं, आपके मन में निगेटिव भरने वाले भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपके मन में निगेटिव डालेंगे कि ये मत करो वो मत करो। लेकिन सुन लीजिए, जो व्यक्ति आपके मन में निगेटिव डालता है, रिजल्ट ना होने पे वही व्यक्ति आप पे हंसता भी है। ठीक है, तो आपको चूज करना है कि आप अपने दिमाग में निगेटिव रखना है कि रिजल्ट देना है। तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट यूट्यूब पे पढ़ने से नहीं होता, वहाँ भी पढ़ने से होता है, बशर्ते यहाँ पे अंतर यह है कि कम समय में आपका कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा और हम लोग मेहनत करेंगे आपके साथ। यूट्यूब पे मेहनत किए हैं आप लोग, देखो 1 महीने का क्लास हम लोग का चला है, डेली 2
डेली 2 बैच तो जरूर चलता था, सुबह और शाम को। अगर एसएम सर नहीं थे तो सुबह अलजबरा पढ़ाते थे हम और शाम को अर्थमेटिक का क्लास चलता था। तो मेहनत की है, आप लोग देखे भी हो मेहनत को, और आगे भी करते रहेंगे यूट्यूब पे भी। तो जिन स्टूडेंट के पास पैसे नहीं है वो बिल्कुल आप आराम से यूट्यूब पे पढ़ो, लेकिन जिस स्टूडेंट को कम समय में अगर अच्छा कुछ करना है, चूँकि देखो हम लोग आप लोग को बताए थे कि जब हम क्या बोलता है लाइव क्लास में आएंगे तो आपका डायरेक्ट चैप्टर परसेंटेज से, लाभ हानि से, एसआई सीआई से, समय दूरी से, एवरेज से, टाइम एंड वर्क से, मेंसुरेशन से, नंबर सिस्टम और जो अलजेब्रा बचा हुआ है वो सारे चैप्टर को लेकर ही शुरू करेंगे। और स्टार्टिंग होगा परसेंटेज से, क्योंकि रेशियो तो हम पढ़ा चुके हैं यहाँ पे, तो बेसिक जानकारी तो जो देना था वो दे चुके हैं। अब आएगा मेन क्लास। तो आप लोग वैसे व्यक्ति जो इच्छुक हैं, जिनका 3 महीने से जो लॉकडाउन है उसकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है, और जो सही में चाहते हैं कि रिजल्ट इस बार रिजल्ट में कुछ अच्छा हो, 80+ नंबर आए, तो आप लोग हम लोग के साथ जुड़िए और मेहनत करो अच्छे से, मेहनत करो अच्छे से, क्योंकि आप मेहनत कीजिएगा तभी हम लोग का नाम होगा, ठीक है। और जब एक बार अच्छे से मेहनत करेंगे और एक बार रिजल्ट जब हो गया, फिर क्या कहना, फिर तो 8 ये जो 600 बोले ना वो बस न्यूनतम बोले, पहला बैच था ऑनलाइन क्लास का इसलिए बोला गया, ठीक है। और बस और क्या बोले आप लोग, अब आपकी मर्जी है, आप लोग समझदार हो, आप लोग पे दूसरे लोग निगेटिव भरते हो, अब उस पर आप उनकी निगेटिव बातों को सुनते हो या फिर हम लोग पे विश्वास रखते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन हम लोग ये कहेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो अच्छे से पढ़िए। और जो स्टूडेंट आप लोग में से जो 200 समथिंग स्टूडेंट जो भी आपका ऑनलाइन क्लास के लिए परचेज करना चाहते हैं कि भाई हमको ऑनलाइन क्लास करना है सर 3 मंथ का, वो बिल्कुल कर सकते हैं। फ़ी कैसे जमा होगा, फ़ी तो बता दिया गया है। पर सब्जेक्ट 599 रुपये ही रखा गया है, जो कि सैटरडे तक का टाइम होगा। सैटरडे के बाद एडमिशन लेंगे तो आपका 100 रुपये बढ़ेगा फिर, ठीक है। 599 रुपये पर सब्जेक्ट, कहने का मतलब दोनों का हम बता देते हैं एक बार में, ठीक है। मैथ और इंग्लिश 3 महीने का जमा करने पे 1100 रुपये लगेगा, जिसमें मैथ प्लस इंग्लिश दोनों हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको फ़ी कैसे देना है, तो आप फ़ी दे सकते हो हमको, आप पे कर सकते हो फ़ोन पे से, पेटीएम से, भीम ऐप से, या फिर जो भी आपके पास सुविधा है आप उससे दे सकते हो, ठीक है। या फिर जिनको अकाउंट में डालना होगा वो अकाउंट में भी डाल सकते हैं, बस उसका प्रूफ रख के आपको व्हाट्सएप कर देना है। तो पेटीएम के लिए नंबर क्या होगा ज़रा सा लिख लीजिए, फ़ी देने का आपका नंबर क्या है। जिन स्टूडेंट को फ़ी जमा कराना है जल्दी जल्दी जमा करा लीजिएगा, आज ही आपका डेट है, आज से चालू होता है। जब हम मैसेज छोड़ेंगे आपको, आप 11 बजे क्लास कर लीजिएगा, और 11 बजे के बाद जितना जल्दी जितना फास्ट आप अपना प्रयास आप एडमिशन ले लीजिए, आपको ग्रुप में उतना ही जल्दी जोड़ दिया जाएगा। और जैसे ही क्लास शुरू होंगे आपको आईडी पासवर्ड सबको तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और आप आईडी पासवर्ड लेके सिर्फ ऐसा नहीं कि आईडी पासवर्ड लेके आप क्लास कर लोगे, एक्सेस यहाँ पे मांगेगा। जब आप आईडी पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पे हम एक्सेस देंगे आपको, ओके करेंगे तभी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप अच्छे से बस 3 महीना क्लास कीजिए। और फ़ी देना है तो उसके लिए हम आपको पेटीएम नंबर या फिर फ़ोन पे या गूगल पे भी कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को गूगल पे से देना है वो गूगल पे भी कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। नंबर आपका सभी का एक ही है, आप इस नंबर पे जाके कर सकते हो। फिर से एक बार नंबर को लिख देते हैं, रिपीट कर देते हैं। नंबर को सुनिएगा, 9835268284, ठीक है। इसी नंबर पे आपको या तो गूगल पे करना है, फ़ोन पे करना है, पेटीएम करना है या भीम ऐप से डालना है, कुछ भी कीजिए आप इस पे डालिए। और बात आया जिन स्टूडेंट को अगर सब में से कुछ न है, अगर वो अकाउंट नंबर में देना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर आपको टेलीग्राम का जो ग्रुप बना हुआ है, वो टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको अकाउंट नंबर डाल दिया जाएगा। आप वहाँ पे देख के आप वहाँ पे भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद करना क्या होगा, पेमेंट कर लीजिएगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको वो सेंड कर देना है और एक आईडी लगा देना है, ठीक है। तो आपके उस नाम से, चूँकि जो आपका आईडी रहेगा तो एक पहचान हो गया आपका, वो उससे आपका नाम जुड़ जाएगा, ठीक है। और सारा नाम नोट हो जाएगा। जिस दिन क्लास शुरू होगा नाम मिलाकर आपको एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत होकर बस क्लास कीजिए। अभी इंग्लिश वाले सर आएंगे, मेरा काम पूरा हो गया। तो जिन स्टूडेंट को जो इच्छुक है, जो 3 महीना कम समय में जो रिजल्ट देना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा
चैप्टर को अगर कवर करना चाहते हैं तो उसी के लिए सिर्फ टारगेट बैच है। और इंग्लिश के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं, इंग्लिश के लिए आप निश्चिंत रहो, 3 महीना बहुत है। और हम लोग प्रयास भी करेंगे कि लास्ट में आपका 15 दिन या फिर उससे भी अधिक आपका सेट प्रैक्टिस का कुछ किया जाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट जुड़ेंगे तो आप लोग जुड़िए, जितना अधिक से अधिक हो। अभी 200 प्लस स्टूडेंट जुड़े हैं, लेकिन सिर्फ जुड़ने से काम नहीं होगा, जितना जल्दी पेमेंट होगा उतना जल्दी आपका नाम ऐड होगा, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे विदा लेते हैं। जैसे हम जाएंगे यशवरंजन सर आपके बीच आएंगे और आगे का क्लास आपका शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद। हेलो एवरीवन, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सब घर में हैं, अच्छे से हैं, ठीक है। अब देखो, हम लोग बात करते हैं इंग्लिश को लेकर के, तो आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, नोट्स बना रहे हो? ज़रा आप हमें बताएं कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स बना रहे होंगे। देखो, एक बात समझना, आप ये बिल्कुल मत सोचो कि सर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। एक बार बना लोगे पूरा लाइफ टाइम काम देगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, चलो बात करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे नाउन। नाउन में हमने आपको क्या पढ़ाया, तो अभी हम लोग सिंगुलर और प्लुरल बनाने का रूल पढ़ रहे थे। और सिंगुलर और प्लुरल के रूल में शायद हम आपको 8-9 रूल जो भी हो पॉइंट, जनरली एस आता है, एस डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो ई एस ऐड करते हैं। सी एच का उच्चारण क्या हो, क हो, तो प्लुरल बनाने के लिए केवल एस 2 वर्ड था, स्टमक था और दूसरा वर्ड मोनार्क था, है ना। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि भाई बाई हो और बाई के पहले वॉयल हो तो एस केवल ऐड करते हैं। बाई के पहले वॉयल्स होगा तो केवल एस ऐड करेंगे, लेकिन बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटा करके आई ई एस ऐड करते हैं। लेकिन यदि वो नाउन आपका प्रॉपर नाउन हो तो फिर केवल एस ऐड करना है ना। लास्ट में बाई के पहले वॉयल हो या कॉन्सोनेंट हो, डजंट मैटर। उसके बाद हमने आपको बताया कि भाई ओ है और ओ के पहले वॉवेल है तो आप केवल एस ऐड करोगे, स्टूडियो स्टूडियोज याद करो, है ना। और ओ के पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो ई एस ऐड करेंगे। लेकिन फिर हमने आपको कुछ वर्ड्स ऐसा बताया था कि जिसके लास्ट में ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी हमने एस सी ऐड किया, ठीक है। तो यहां से हम लोग अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बेशक बताएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे जस्ट आपको हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे मेहनत आप लोग करते जाइए। देखो, चीज़ें जब धीरे धीरे आप मेहनत करोगे तो ज़रूर होगा, है ना। बड़ा तकलीफ होता है जब मतलब खास करके अभी जब सिलेक्शन में देखते हैं कि जब सीजीएल का या सीएचएसएल का फाइनल वैकेंसी आता है तो बिहार के 10% 15% लड़के सेलेक्ट होते हैं, ना। तो बहुत तकलीफ होता है। तो आप जब मेहनत करेंगे तो ये नंबर जरूर बढ़ेगा, है ना। ऐसा उम्मीद करते हैं। भाई 2013-14 तक 50-50% बिहार के लड़के क्वालिफाई करते थे। अभी 2-3 साल से पता नहीं क्या हुआ है, 10%, 12%, 15%, 20% भी नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग रूल नंबर नेक्स्ट क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा आप। देखिए, यदि किसी नाउन के अंत में, रूल नंबर नेक्स्ट जो भी होगा आप नंबर लिख लेंगे, है ना। यदि किसी नाउन के अंत में क्या है भाई, एफ या एफ ही है ना। यदि किसी नाउन के अंत में क्या है, एफ या एफ ही है, तो देखो ध्यान रखोगे, इस एफ या एफ ही को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने का मतलब क्या है, प्लुरल बना रहे हैं। प्लुरल बनाने के लिए हम एफ या एफ ही को रिप्लेस करते हैं और इसको इसको रिप्लेस किया जाता है VES के साथ। यानी यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो, इससे क्वेश्चन आया है एक, बताएंगे आपको। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही हो तो उसको एफ या एफ ही को हम प्लुरल बनाने के लिए रिप्लेस करते हैं VES के द्वारा। देखिएगा कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पे एक वर्ड लिखे नाइफ, आप बनाओगे साथ साथ क्या बनेगा, है ना। एक वर्ड है शेल्फ। शेल्फ क्या होता है, अलमीरा का जो पार्ट देखते हो ना, अलमीरा में 3-4 पार्ट में वो वाटर रहता है, तो जो उसका पार्ट होता है उसको हम शेल्फ बोलते हैं ना। नेक्स्ट है आपका बुल्फ, WOLF। बुल्फ का मतलब क्या होता है, भेड़िया। नेक्स्ट है आपका लीफ,
LEAF, लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ता। नेक्स्ट, वाइफ, बढ़िया से जानते होंगे आप लोग। हाफ, देखो एग्जाम में यही आया था, सीफ, SHEAF। बोलोगे सर सीफ का मतलब क्या होता है? सीफ का मतलब होता है बोझा, माथा पर रखते हैं ना गट्ठर, उसको हम लोग बोलते हैं सीफ। नेक्स्ट है आपका लोफ, LOAF, लोफ का प्लुरल क्या होगा? थीफ, THIEF। जरा ध्यान से देखना, इन सब के अंत में क्या है? F या FE है। प्लुरल बनाने के लिए क्या करोगे? F या FE को हम हटाते हैं, तो बताइए नाइफ का प्लुरल क्या होगा? और F या FE को हटाने के बाद बदले में हम लोग लिखेंगे VES। अब शेल्फ का प्लुरल कमेंट कर रहे हैं ना आप लोग, सेल्फ का प्लुरल हो जाएगा सेल्फ्स। अब साथ के साथ बताते चलिए, बुल्फ का प्लुरल क्या हो जाएगा? बोल्फ्स। बोलोगे बुल्फ का मतलब क्या होता है सर? तो बुल्फ का मतलब भेड़िया। लीफ का लिप्स, वाइफ का वाइफ्स, हाफ का हाफ्स, सीफ का, अब देखो यहां पे सीफ का प्लुरल बनना चाहिए था सिप्स। क्या बनना चाहिए? सिप्स। लेकिन एग्जाम में क्या आया था? सीफ का प्लुरल दिया हुआ था सिप्स। ध्यान से देखिए आप। अब बताइए सीफ का प्लुरल क्या होगा? तो सीफ का प्लुरल होता है सिप्स। लोफ का प्लुरल क्या होगा? तो लोफ का प्लुरल होता है लॉप्स। यानी F या FE को हटा रहे हैं, बदले में VES। थीप का क्या होगा? तो थीप का प्लुरल हो जाएगा थीप्स। ध्यान रखिएगा आप कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में F या FE हो तो F या FE को रिप्लेस करते हैं VES के द्वारा। ध्यान रहेगा ना? लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब इस रूल को जो फॉलो नहीं करता है, कुछ वर्ड वैसा भी है। अब देखो यहां पे F या FE तो है, लेकिन ध्यान रखेंगे प्लुरल बनाने के लिए हम इन सारे वर्ड्स में ओनली S ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ओनली S ऐड करते हैं। लास्ट में F या FE है, बट प्लुरल बनाने के लिए हम केवल S ऐड करेंगे। बोलोगे क्यों सर? तो देखो कुछ वर्ड्स होता है जो रूल को फॉलो नहीं करता है ना, तो F या FE आप बोल सकते हो कि ये कुछ नाउन एक्सेप्शन में है कि जिसमें F या FE को प्लुरल लास्ट में F या FE तो है, बट प्लुरल बनाने के लिए हम केवल S का ऐड करेंगे। देखिएगा हम आपको मैक्सिमम वर्ड यहां पे लिखवा देंगे, उससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है? एकदम श्योर रहो। हम देखो पिछले मोटा माटी मान के चलो कि 5 साल कंटिन्यूअसली पढ़ाने के बाद 2 साल से हम कोलकाता में भी अभी पढ़ाने का काम जारी है। ये काम देखो, ये काम ऐसा ही है जिसमें हमको मन लगता है ना, दिल से आपके साथ मेहनत करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। बट आप ध्यान रखिए, विश्वास कीजिए और आपको जो करवाया जाए करते चलिए। देखिए 3-4 महीने के बाद, 3 और 4 मंथ्स के बाद आप में क्या इंप्रूवमेंट आता है। जैसे अगर हम यहां पे एग्जांपल लिखें, ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ड है बिलीफ। बिलीफ का मतलब आप जानते होंगे, बिलीफ का मतलब क्या होता है? विश्वास। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइफ। ये भी देखो बहुत फेमस है। स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा। स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है? झगड़ा। मामूली कलह दो लोगों के बीच, दो परिवार के बीच, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइफ। नेक्स्ट है आपका सेफ। अब ये मत समझना सेफ का मतलब सुरक्षित, नहीं, ये सेफ है तिजोरी, घर में जो पैसा रखते हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेफ। नेक्स्ट है आपका गल्फ। गल्फ का मतलब क्या होता है? खाड़ी, है ना? बे या गल्फ, सॉरी, हाँ, बे का मतलब खाड़ी या गल्फ का मतलब खाड़ी, है ना? एक वर्ड है हुप, HOOF। हुप का मतलब समझते हो? हुप का मतलब चलिए आप हमें बताइएगा, है ना? हिंट दे देते हैं, ये जानवर से रिलेटेड है, आप हमें बताओगे कि हुप का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है आपका प्रूफ। प्रूफ का मतलब क्या होता है? सबूत। नेक्स्ट, अगर और भी वर्ड देखें तो रूफ बोल सकते हो, ROOF, रूफ। रूफ का मतलब छत होता है। आप क्लिफ बोल सकते हो, क्लिफ। क्लिफ का मतलब क्या होता है? चट्टान। नेक्स्ट है आपका, आप चीफ बोल सकते हो। लास्ट में देखो क्या है? इफ या FE सब में है, लेकिन प्लुरल बनाने के लिए आपको और भी वर्ड लिखना चाहो तो और क्या लिख सकते हैं? हाँ चलो ठीक है, इतना ही आपके लिए एनफ है। आप इसको ध्यान रख लो, बस एग्जाम के लिए फिक्स्ड रहो। अब ध्यान देना, सबके लास्ट में क्या है? F या FE है, लेकिन ध्यान रखोगे इसमें से किसी भी वर्ड का आप प्लुरल बनाने के लिए F या FE का यूज, सॉरी, F या FE को VES से रिप्लेस नहीं करोगे, हम लोग केवल S ऐड करेंगे, तो बिलीफ का प्लुरल हो जाएगा बिलीफ्स।
स्ट्राइप का प्लुरल क्या हो जाएगा? स्ट्राइप्स नहीं होगा, स्ट्राइप्स। शेप का प्लुरल शेप्स नहीं होगा, शेप्स, तिजोरी। गल्फ का प्लुरल क्या होगा? गल्फ्स। हुफ का प्लुरल क्या होगा? होप्स। रूफ का प्लुरल क्या होगा? प्रोप्स। रूफ का प्लुरल क्या होगा? रूप्स। क्लिप का प्लुरल क्या होगा? क्लिप्स। और चीफ का प्लुरल क्या हो जाएगा? चीफ्स। देखो एक बात और बताते हैं, अब साथ के साथ कॉपी पेन और नोटबुक आप ले करके बैठा करें, है ना। नोट्स हम आपको पीडीएफ में दे देंगे, मतलब जो लिखा हुआ है इसको लैंग्वेज में लिख करके कि नाउन के अंत में एफ या एफ हो तो प्लुरल बनाने के लिए एफ या एफ को भी एस से रिप्लेस करते हैं, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। बट फिर भी आप प्रयास करें कि जब आप पढ़ रहे हो तो साथ के साथ लिखने और बनाने का प्रयास करें, ठीक है। आप कमेंट कम कीजिए चलेगा, लेकिन आप कॉपी वगैरह में जरूर लिखिए। देखो कोई चीज, किसी भी लैंग्वेज को सीखना 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला है आप पढ़ कितना रहे हो, है ना, आपको जो पढ़ाया जाए उसको 1 बार 2 बार करके रिपीट करें, है ना। आप लिख कितना रहे हो, आपको लिखना भी जरूरी है। और तीसरी बात है कि आप अगर पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो ध्यान रखना जब पढ़ रहे हो और लिख रहे हो तो बोल बोल करके पढ़ा करो, तो लैंग्वेज सीखना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 2 रूल आया कि एफ या एफ है, और एफ या एफ है तो प्लुरल बनाने के लिए एफ या एफ को हटा देते हैं, बदले में हम लोग यूज करते हैं VES का। लेकिन ध्यान रखोगे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंत में एफ या एफ तो है, बट प्लुरल बनाने के लिए हम लोग केवल एस का यूज करते हैं। आप बोल सकते हो कि ये सब वर्ड हम ध्यान रखेंगे, मेरा काम हो जाएगा, ये सब वर्ड्स को आप एक्सेप्शन मान सकते हो, रूल से थोड़ा अलग है। क्लियर? अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ध्यान देना। अब देखो कुछ नाउन ऐसे हैं जिसका प्लुरल ना बनता है थोड़ा अजीब ढंग से। अजीब ढंग से मतलब उस पे हमारा कोई नियम कानून नहीं लगेगा। मतलब अभी तक जो हम प्लुरल बनाने के लिए एफ या एफ को हटा के VES, बाई है तो IES, ये सब कोई रूल नहीं लगने वाला है। एस वाला रूल है ना, VES वाला रूल, कोई रूल नहीं लगेगा। तो फिर बोलोगे सर उसका प्लुरल, देखो ये सब बहुत फेमस वर्ड है। फेमस कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहता है, बहुत ज्यादा प्रचलन में रहता है, तो आपको पता ही होगा। जैसे अगर हम आपको बोल दें कि बताओ मैन का प्लुरल क्या होगा, तो आप मैंस नहीं बोलते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैन का प्लुरल क्या होता है? मेन होता है। तो कुछ नाउन ऐसे हैं, है ना, कुछ नाउन ऐसे हैं, आप लिख भी सकते हो, कोई ज्यादा स्पीड में हम नहीं बोलते हैं। तो कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लुरल जो हम बनाते हैं वो प्लुरल बनता है इर्रेगुलर वे में। बोलोगे इर्रेगुलर वे क्या होता है? जिसपे हमारा कोई नियम ही नहीं लगेगा। अब साथ के साथ हम बनाते चलेंगे। जैसे एक वर्ड है फुट, तो बताओ फुट का प्लुरल क्या होता है? फुट का मतलब पैर, तो फुट का मतलब फुट का प्लुरल क्या होगा? फीट। अब बताओ क्या बोलोगे? द काऊ हैज 4 फुट, 4 के बाद नाउन प्लुरल आएगा ना, 4 बॉय नहीं 4 बॉयज बोलते हैं। तो काऊ हैज 4 फुट नहीं, क्या बोलना पड़ेगा? फिट, क्योंकि फुट का प्लुरल क्या है? फिट। नेक्स्ट देखो सिमिलर डबल ओ वाला एक वर्ड है टूथ। टूथ का प्लुरल क्या होगा? तो टूथ का प्लुरल होगा टीथ, है ना। अब इसी में देख लो एक वर्ड है गूज। गूज का चलो आप हमें बताओ हिंदी क्या होता है? गूज का प्लुरल होगा गीज। कुछ कुछ काम तुम खुद से भी किया करो, है ना। और भी अगर तुम यहां पे देखना चाहो डबल ओ वाला तो और कुछ नहीं है। हाँ चलो एक वर्ड है माउस। ये 3 वर्ड लिखते हैं माउस, OUSC वाला। डोर माउस, देखो माउस चूहा है, डोर माउस है गिलहरी। गिलहरी आप जानते होंगे। एक वर्ड है लाउस। तो देखो अगर हम चाहें तो इसको रूल भी बना सकते हैं कि OUSC है तो हटाओ ICE लगा दो, जरूरत नहीं है। माउस का प्लुरल क्या होता है? माइस। डोरमाउस का प्लुरल क्या होता है? डोरमाइस। और लाउस का प्लुरल क्या होता है? लाइस। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड हमने अभी अभी बोला था मैन, दूसरा है वोमैन। तो बताओ मैन का प्लुरल क्या होगा? मेन। वोमैन का प्लुरल क्या होगा? वोमेन। और जैसे एक वर्ड है चाइल्ड, बताओ चाइल्ड का प्लुरल क्या होगा भाई? तो चाइल्ड का प्लुरल होगा चिल्ड्रेन। चाइल्ड का प्लुरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। और भी कुछ लिख सकते हो। हाँ एक वर्ड है ऑक्स। ऑक्स का क्या? ऑक्सेस नहीं होगा, ऑक्स का प्लुरल होता है ऑक्सेन।
ऑक्स का प्लुरल क्या होगा? OXEN। तो ध्यान रखिएगा ये जो वर्ड है इनमें प्लुरल बनाने के लिए आपका कोई नियम कानून तो यहां लगा नहीं है। ये प्लुरल हम लोग इर्रेगुलर वे में बनाए हैं। फुट का फिट, टूथ का टिथ, गुज का गीज, माउस का माइस, डोरमाउस का डोरमाइस, लाउस का लाइस, मैन मेन, वोमेन वोमेन, चाइल्ड चिल्ड्रेन, ऑक्स ऑक्सेन। ये तो ध्यान ही होगा, आपको पता ही है, कोई बात नहीं। अभी आपको देखिए ना, अभी तो शुरुआत है, क्या क्या आपको पता है वो तो अगले 2-4 क्लास में पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो अब हम यहां से बात करेंगे प्लुरल बनाने के लिए कंपाउंड नाउन का। किस नाउन का बात करेंगे? कंपाउंड नाउन का। ध्यान से सुनिएगा आप, जब बात हम कंपाउंड नाउन का करते हैं तो देखो कंपाउंड नाउन हम आपको पढ़ाए हैं और उसमें हमने क्या बोला था कि कंपाउंड नाउन कंपाउंड नाउन जो होता है आप देखे होंगे कि ये हेडमैन है ना, हमने लिखा था वहां पे बिजनेसमैन, कप फुल, हैंड फुल। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई कंपाउंड नाउन वाले का प्लुरल हम कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब कंपाउंड नाउन वाले में आप रूल नंबर फर्स्ट समझो, ध्यान देना। जब बात हम कंपाउंड नाउन का करते हैं तो देखो वैसा कंपाउंड नाउन जिसके अंत में मैन या वोमेन हो। क्या हो? मैन या वोमेन हो। देखो ध्यान दीजिएगा आप, कंपाउंड नाउन जिसके अंत में क्या हो भाई? तो कंपाउंड नाउन जिसके अंत में मैन या वोमेन हो। मैन या वोमेन हो तो आप ध्यान रखिएगा प्लुरल बनाने के लिए हम इसी मैन वोमेन का बनाएंगे, यानी मैन का प्लुरल मेन और वोमेन का प्लुरल वोमेन। लास्ट में मैन वोमेन हो तब। चलो एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ पाओगे, ऐसे समझ ही गए होगे। एक बात बताओ, अगर हम यहां पे लिखे पोस्टमैन, है ना, बताइए आप प्लुरल क्या होगा जरा। दूसरा वर्ड हम लिखे हेडमैन, हेडमैन। बाशर वोमेन, जानते हो बाशर वोमेन क्या होता है? धोबन, है ना। नेक्स्ट है बिजनेसमैन। बताओ, पुलिस मैन। अब बताइए, ज्यादा की जरूरत नहीं है तो बताएंगे आप कि भाई पोस्टमैन का प्लुरल क्या होगा। सोच के देखो तो पोस्टमैन का प्लुरल होगा पोस्टमैन। क्लियर? नेक्स्ट देखो हेडमैन का प्लुरल क्या होगा? हेडमैन। आप साथ के साथ बताते चलिए, है ना। बाशर वोमेन। पता है कि थोड़ा दिन आप इसमें मेहनत करोगे ना तो इतना ज्यादा मजा आएगा, लगेगा कि इंग्लिश से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं। तो बिजनेसमैन का प्लुरल क्या होगा? बिजनेसमैन। पुलिसमैन का प्लुरल क्या होगा? पुलिसमैन। आप देखते चलिए ना, देखिए कैसे कैसे आगे क्लियर होता है चीजें। तो आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ऐसे लिखना, यदि किसी कंपाउंड नाउन के अंत में मैन या वोमेन हो तो प्लुरल हम उसी मैन या वोमेन का बनाते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यानी कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसके अंत में क्या है भाई? मैन वोमेन, तो हम उसी मैन या वोमेन का प्लुरल बनाएंगे। क्लियर? आप साथ के साथ आंसर देते चलिएगा, देखते हैं आप कमेंट करो या ना करो, बट मन में अपने बोलना है और कॉपी में लिखना है ना। आप कमेंट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे ध्यान दीजिएगा, जस्ट आप पढ़ो बस, और कुछ नहीं तो क्या जरूरत है बताओ इतना गर्मी में तुम लोग को पढ़ाने का, है ना। अब देखो कंपाउंड नाउन जिसके अंत में फुल हो, FUL, मूर्ख वाला फुल मत समझना, FOOL की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं FUL का। तो ध्यान रखोगे कि जब अंत में फुल है, जैसे एक बात समझना, पहले कुछ एग्जाम्पल लिख लो। कप फुल, स्पून फुल, पॉकेट फुल, बकेट फुल, है ना। और भी लिख सकते हो। और क्या लिख दें हम? अब कप फुल ठीक है, कोई बात नहीं। प्लेट फुल लिख सकते हो, और भी बहुत सारा वर्ड हो सकता है। बोलोगे सर ब्यूटीफुल, बचना। ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्लुरल नहीं बनता, वो बात की बात है। नाउन में हम लोग बात कर रहे हैं।
तो वैसा नाउन जिसके अंत में क्या हो, फुल हो। तो ध्यान रखना, आप जो एस यूज करोगे तो इस एस का यूज होगा लास्ट में। कहां यूज होगा, लास्ट में। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है जैसे द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब जरा ध्यान से सुनिए, समझ आ जाएगा कि एरर इसी यहीं से आता है और बहुत इजी आप सोल्व कर सकते हो। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ सिरप एवरीडे। एक बात बताएं, 2 स्पूनफुल गलत हो गया ना, स्पूनफुल्स यानी एस का यूज लास्ट में होगा। तो आप हमें बताएं कप फुल का प्लुरल क्या होगा, कप फुल्स। स्पूनफुल का प्लुरल क्या होगा, स्पूनफुल्स। पॉकेट फुल का प्लुरल क्या होगा, पॉकेट फुल्स। बकेट फुल का प्लुरल क्या होगा, बकेट फुल्स। प्लेट फुल का प्लुरल क्या होगा, प्लेट फुल्स। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसके लास्ट में फुल हो, प्लुरल बनाने के लिए एस का यूज बीच में मत करना। मतलब सोचोगे सर गलत क्या होगा, आप यदि यहां पे लिखोगे कप्स फुल तो ये क्या होगा, गलत होगा। सिमिलर अगर आप लिखे यहां पे, अभी क्वेश्चन जो बोले थे उसमें लिखा हुआ था स्पून्स फुल, गलत होगा कि नहीं। एस का यूज हम लोग करते हैं लास्ट में। अब देखो आगे समझना जरा ध्यान से, इसको हम हटा रहे हैं। तो कंपाउंड नाउन में हम लोगों ने अभी तक 2 रूल देखा। क्या देखा भाई, 2 रूल। फर्स्ट देखा, कंपाउंड नाउन जिसके अंत में मैन वोमेन हो तो प्लुरल बनाने के लिए हम उसी मैन वोमेन का प्लुरल बनाते हैं। फिर अभी अभी हमने देखा कि यदि वैसा नाउन, कंपाउंड नाउन जिसके लास्ट में फुल हो, FUL फुल, तो प्लुरल बनाने के लिए आपको अंत में फुल में एस यू ऐड करना है, ना कि बीच में ऐड करना है ना। अब देखो, अब यहां से जो देखने जा रहे हैं हम लोग कंपाउंड नाउन, देखोगे कंपाउंड नाउन जिसके बीच में हाइफन का यूज हो, किसका यूज हो, हाइफन का। तो कंपाउंड नाउन विथ हाइफन इसको बोलते हैं, यानी वैसा कंपाउंड नाउन जिसके बीच में क्या हो, हाइफन हो। अगर आपको इसका प्लुरल बनाना है, क्या बनाना है भाई, प्लुरल बनाना है, तो ध्यान रखना इसका प्लुरल बनाने के लिए हम इंपॉर्टेंट पार्ट का प्लुरल बनाते हैं। बोलोगे सर समझ तो नहीं आया। हाँ हम समझ रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ आएगा, आप ध्यान से सुनिए केवल। कंपाउंड नाउन जिसके बीच में क्या हो, हाइफन हो, जिसके बीच में क्या हो, हाइफन, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए हम किसका प्लुरल बनाते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट का प्लुरल। इसमें 5-6 रूल देखेंगे, आप ध्यान से समझते चलिए। तो प्लुरल बनाने के लिए हम इंपॉर्टेंट पार्ट का प्लुरल बनाते हैं। ठीक है, आप सोचोगे सर थोड़ा एग्जाम्पल बता दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, बिल्कुल बता देते हैं। एक बात बताओ, अगर हम यहां पे एक वर्ड लिखे मेड सर्वेंट, ठीक है कोई बात नहीं। अगर हम यहां पे लिखे अ स्टेप सन, मेड सर्वेंट नौकरानी होता है, और स्टेप सन तो आप जानते होंगे, स्टेप सन डॉटर कुछ भी लिख सकते हो, सौतेला बेटा है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासरूम, नोटबुक, अब ये भी हाइफन नहीं समझना, ये सिंगुलर प्लुरल बनाने के लिए हम लोग अलग कर रहे हैं, नोटबुक है ना। अब देखो ध्यान देना, आर्म चेयर, देखो आप अगर ध्यान से इन सारे नाउन को ऑब्जर्व करें तो देखोगे कि कंपाउंड नाउन इसके बीच में हाइफन है, प्लुरल बनाना है तो इंपॉर्टेंट पार्ट का प्लुरल बनाना है। बोलोगे सर हम आर्म और चेयर, आर्म भी नाउन है और चेयर भी नाउन है, तो आर्म का प्लुरल बनाए कि चेयर का। नोट भी नाउन, बुक भी नाउन, क्लास भी नाउन, रूम भी नाउन, मेड भी नाउन, सर्वेंट भी नाउन, स्टेप भी नाउन, सन भी नाउन। तो अब देखो अभी अभी हमने बताया प्लुरल बनाने के लिए हम इंपॉर्टेंट पार्ट का पता करेंगे। बोलोगे इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल है। अगर इंपॉर्टेंट पार्ट पता करना है, आप एक छोटा सेंटेंस बनाइए, जो आप बना सकते हो, जितना आप एबल हो कि कर सकते हो। एक बात बताओ, अगर हम बोले कि सौतेला बेटा बड़ा समझदार है,
सौतेला बेटा। अब बताओ, अ स्टेप सन इज वेरी सेंसिबल, मतलब वो बहुत ही समझदार है। अब बताओ समझदार कौन है, अ स्टेप और सन? तो तुम बोलोगे सन, तो प्लुरल स्टेप का क्यों बनेगा बताओ। मेड सर्वेंट आज नहीं आई। अब बताओ मेड नहीं आई या सर्वेंट नहीं आई, तो सर्वेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लुरल हम बनाएंगे सर्वेंट का। क्लासरूम डर्टी है, क्लास डर्टी है या रूम डर्टी है, रूम डर्टी है। नोटबुक नया है, देखो कितना सिंपल सेंटेंस बना रहे, जितना छोटा आप बना सकते हो। नोटबुक नया है, नोट नया है या बुक नया है, बुक नया है, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्म चेयर टूटा हुआ है, आर्म टूटा हुआ है या चेयर टूटा हुआ है, चेयर टूटा हुआ है, तो प्लुरल बना लेंगे हम इंपॉर्टेंट पार्ट का। तो मेड सर्वेंट का प्लुरल क्या हो जाएगा भाई, तो मेड सर्वेंट का प्लुरल हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। अब दोनों में एस आप मत यूज करना वरना गलत होगा। अ स्टेप सन का प्लुरल क्या होगा, अ स्टेप सन्स। क्लासरूम का प्लुरल क्लासरूम्स, लास्ट में एस ऐड करेंगे। नोटबुक का प्लुरल क्या होगा, नोटबुक्स। आर्म चेयर का प्लुरल क्या होगा, आर्म चेयर्स। तो ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड नाउन का अगर हमें प्लुरल बनाना है तो हम इंपॉर्टेंट पार्ट का प्लुरल बनाएंगे। तो बोलोगे यहां तक कर लेंगे काम हो जाएगा, नहीं, ठहरो अभी। अब देखिए अभी और रूल चेंज होगा, लेकिन ध्यान रखना कि वैसा कंपाउंड नाउन, ये समझ आ गया होगा पॉइंट, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, देखिएगा वैसा कंपाउंड नाउन। अब देखो जिसका कोई एक पार्ट प्रीपोजिशन हो, क्या हो भाई, प्रीपोजिशन हो। ध्यान से समझना, ये पीछे वाला पॉइंट क्या था कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसके बीच में हाइफन हो का प्लुरल बनाने के लिए हम इंपॉर्टेंट पार्ट का प्लुरल बनाएंगे। अब आगे जो रूल बताने जा रहे हैं उस पे जरा ध्यान दीजिएगा आप। देखिएगा कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक पार्ट क्या हो, प्रीपोजिशन हो। पी का पावर एन लिख देते हैं, प्रीपोजिशन समझना, PRAPOSITION, प्रीपोजिशन हो। कंपाउंड नाउन जिसका एक पार्ट प्रीपोजिशन हो, तो ध्यान रखना हम प्लुरल बनाते हैं, प्लुरल बनाते हैं प्रीपोजिशन के पहले वाले का। जरा ध्यान से समझिएगा, एक पार्ट प्रीपोजिशन हो तो प्लुरल हमें किसका बनाना है, प्रीपोजिशन के पहले वाले का। जरा ध्यान से समझिएगा आप। अगर हम यहां पे एक वर्ड लिखें कमांडर इन चीफ, अब देखो अभी हमने बोला था इंपॉर्टेंट पार्ट पता लगाना है, लेकिन भैया यहां पे प्रीपोजिशन है तो इंपॉर्टेंट पार्ट पता नहीं लगाना है, आपको प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लुरल बनाना है। नेक्स्ट, मैन ऑफ वॉर। चलिए आप इसका हमें बताइएगा कि मैन ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है। क्लियर है, मैन ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, पासर बाई, पासर बाई, ठीक है, पासर बाई, सॉरी पोसर नहीं होगा, पासर होगा। पासर बाई मतलब होता है राही, ये बता दिया आपको, ये बताना है, ठीक है। और देखो हैंगर ऑन, हैंगर ऑन, शॉन इन लॉ। अब बताइए, अगर आप ध्यान से देखेंगे इन सारे नाउन में कॉमन क्या है कि एक पार्ट क्या है, प्रीपोजिशन है। प्लुरल प्रीपोजिशन का तो बना नहीं सकते, और रूल कहता है प्रीपोजिशन के पहले वाले का। तो बताओ कमांडर इन चीफ का प्लुरल क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। आप लोग आंसर दीजिए, सबका आंसर हम देख रहे हैं, ठीक है। कमांडर्स इन चीफ। मैन ऑफ वॉर, मैन का बताए थे, मैन ऑफ वॉर्स मत लिख देना, मैन ऑफ वॉर। क्लियर है। पासर बाई, देखो ये एग्जाम में आया हुआ है, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो पता चलेगा। पासर्स बाई। हैंगर ऑन का प्लुरल क्या होगा, हैंगर्स ऑन। शॉन इन लॉ का प्लुरल सॉन्स इन लॉ। तो ध्यान क्या रखना है, प्रीपोजिशन हो एक पार्ट कंपाउंड नाउन का तो प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लुरल बनाते हैं। लेकिन आगे ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि प्रीपोजिशन के पहले कोई वर्ड ही नहीं हो। हाँ,
अब देखो यहां प्रीपोजिशन के पहले वर्ड है तभी तो प्लूरल बना रहे हो ना, लेकिन वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक पार्ट प्रीपोजिशन है बट प्रीपोजिशन के पहले कोई वर्ड नहीं है। ध्यान से समझिएगा, प्रीपोजिशन के पहले कोई वर्ड नहीं है, कोई वर्ड ना हो तो ध्यान रखना, कंपाउंड नाउन जिसका एक पार्ट प्रीपोजिशन हो और प्रीपोजिशन के पहले कोई वर्ड नहीं हो तो प्रीपोजिशन के बाद वाले का प्लूरल बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, पहले कोई वर्ड ही नहीं है तो क्या करेंगे, प्लूरल तो बनाना है, क्योंकि वो तो होगा अल्टीमेटली नाउन ही, और नाउन ही होगा तो प्लूरल आपको बनाना है प्रीपोजिशन के बाद वाले का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे एग्जाम्पल लिखें, बाई स्टैंडर, बाई स्टैंडर का मतलब होता है दर्शक। क्या होता है, दर्शक। ऑन लुकर, ऑन लुकर, ऑन लुकर का मतलब होता है मुंह ताकने वाला। रास्ते में जा रहे हो तो कोई आपका मुंह ताक रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑन लुकर। नेक्स्ट है इन लॉ, इन लॉ। अब देखो ध्यान से, यहां कंपाउंड नाउन है, एक पार्ट प्रीपोजिशन है बट प्रीपोजिशन के पहले कोई वर्ड नहीं है, और हम बार बार बोल रहे हैं प्रीपोजिशन का प्लूरल तो बनेगा नहीं, तो फिर से आप बनाइएगा प्रीपोजिशन के बाद वाले का प्लूरल। तो यहां बाई स्टैंडर का प्लूरल क्या हो जाएगा, बाई स्टैंडर्स। ऑन लुकर का प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑन लुकर्स। इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा, इन लॉज। तो ध्यान रखना है आपको कि कंपाउंड नाउन पहले इंपॉर्टेंट पार्ट बताए, दो तो पहले था कि मैन वोमैन हो तो मैन वोमैन का बनाएंगे, लेकिन फुल है तो लास्ट में ए साइड करते हैं, और फिर बताया कि भाई जिसमें हाइफन होगा इंपॉर्टेंट पार्ट का, लेकिन एक पार्ट प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के पहले वाले का, लेकिन प्रीपोजिशन के पहले कोई वर्ड नहीं है तो प्रीपोजिशन के बाद वाले का प्लूरल बनाते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप आराम से इत्मीनान से पढ़ते चलो, धीरे धीरे पढ़ोगे और आप नोट्स साथ के साथ बनाते चलेंगे तो आपके लिए चीजें ज्यादा इजी होगी। देखो एक बात समझना, जब हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखते हैं तो कोई चीज अगर आप खुद से नोट्स बना करके लिखोगे तो वो चीजें आपको ज्यादा ध्यान में रहती है, और अगर आप केवल जमा कर रहे हो कि भाई ये पीडीएफ वो पीडीएफ जमा कर रहे हो तो फिर वही होगा, बाद में पूछेगा 20 साल के बाद कि तुम्हारे बेटा से कि पापा क्या करते थे, तो तुम बोले तो तुम्हारा सन तो बोलेगा ही कि हमारे पापा तो कलेक्टर थे। तो बोला अच्छा कहाँ के कलेक्टर थे, तो बोला अरे वो कलेक्टर नहीं पीडीएफ कलेक्टर थे। तो कहीं ऐसा तुमको ना सुनना पड़े, ठीक है। तो पीडीएफ कलेक्टर मत बनो, बस आपको काम ढंग से करना है। आप खुद से लिखेंगे तो देखिएगा कि जो चीज अपने मन से जो लिख सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ ये पॉइंट खुद से लिखना है लैंग्वेज में, तो लिखो ना कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक पार्ट प्रीपोजिशन हो परंतु प्रीपोजिशन के पहले वर्ड नहीं हो तो प्रीपोजिशन के बाद वाले का प्लूरल बनाते हैं। तो धीरे धीरे लिखना सीखोगे, बाकी तो एग्जाम्पल हम सब आपको दे ही देते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी कुछ चीजें समझ आई होंगी, और आप पेशेंस बनाए रखिए, धीरे धीरे आप चलते चलिए, देखिए चीजें कितनी इजी होती है, ठीक है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन तोड़ दो, है ना। तुमको करना क्या है, फ्री में तो मिल रहा है, तो कम से कम लाइक का बटन तो टूटना बनता है, ठीक है। चलिए वेरी वेरी मच थैंक यू। फिर आपसे मिलेंगे हम अगले क्लास में। बाय बाय।